देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सेम आपका क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। पहले क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। मतलब मोड का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों में आएगा ये। तो 3x डिवाइड में क्या है, एक बार निकालते हैं इसको प्लस में, तो ये प्लस में निकलेगा, प्लस के 2x। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3x डिवाइड में x प्लस 2x 3x, कटे कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। और ये 1 जो है जब बड़ा लेते हैं, सॉरी प्लस में लेते हैं, तो ये क्या होता है, बड़ा होता है 0 से, और इक्वल भी होता है, 0 से बड़ा और इक्वल होता है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल में 0 दे दिया गया है, इक्वल के लिए 0 दिया हुआ है। और यहाँ पहले बोल दिया है कि इक्वल में x नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं लेंगे। चलिए ये आ गया। दूसरा में क्या होगा, इसी में अगर दूसरा हम निकाले और जब माइनस ले तो 3x बटा माइनस में x निकलेगा, एक बार निकलता है प्लस में, एक बार माइनस होता है, माइनस x प्लस के 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक x माइनस में है ना, तो x बचेगा सिर्फ, ये x ख़त्म, ये आ जाएगा 3 किस पे, तो x जब छोटा होगा 0 से, x जब छोटा होगा 0 से। और एक फंक्शन दिया गया है 0, कब, जब x इक्वल हो। तो ये हम लोग का नया फंक्शन बना। इसको हम फिर से अगर लिख दें तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या यहीं पर लिखते हैं कि ये f(x) नया फंक्शन क्या बना, f(x) का नया फंक्शन क्या बना, ये बन गया 1, कब, जब x से मतलब कि 0 से x बड़ा है। और फिर बना 3, कब, जब x 0 से छोटा है। और 0 तो पहले से है, कब, जब x 0 के इक्वल। तो ये हम लोग का नया फंक्शन मिला, ये चीज़। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 पे प्लस लिखेंगे, प्लस f(x) का मान क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस f(x) का मान कौन लेंगे, जब बड़ा है 0 से, तो बड़ा यही है 1 हो जाएगा। तो 1 में लिमिट पुट नहीं होता था, इसलिए 1 हो जाएगा ये आंसर, मतलब कि राइट हैंड लिमिट का मान। उस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट का अगर मान निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस, दिख रहा है ना, 0 पे माइनस, तो क्या मिलेगा, ये f(x) का मान, लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस। ठीक है, और f(x) का मान क्या मिलेगा, जब माइनस है तो 3 मिलेगा, 3 भी क्या है, नियतांक है, तो 3 का 3 रहेगा, 3 का 3 रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपस में क्या इक्वल है, नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, चूँकि राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट का, इसीलिए दिस वैल्यू इज, या फिर लिमिट x टेंस टू, ऐसे लिखिए, दिस फंक्शन इज, दिस f(x) इज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। ठीक है, बस आंसर कंप्लीट हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 में भी सेम बोला गया है, दिखाइए कि ये x बराबर, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 पे क्या है, नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस f(x) का मान क्या लेंगे, प्लस का बात है तो 0 से बड़ा वाला, ये 0 से बड़ा दिखा रहा है, तो x प्लस 1 है। डायरेक्ट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब पुट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये जगह देखिए 0 प्लस यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए ये प्लस यहाँ पे दिखाइए, मत दिखाई चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस दिखाता है बस कि कौन सा हम फंक्शन लेंगे, तो उसके लिए प्लस माइनस दिखाता है। प्लस दिखाया तो हम बड़ा वाले लिए फंक्शन, तो यहाँ लिखिए या मत लिखिए चलेगा, आपको दिक्कत नहीं है, हटा भी सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। तो ये 0 रखेंगे तो 0 + 1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स का मान क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस एफ एक्स का मान लेंगे छोटा वाला, तो ये है x माइनस 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट पुट करेंगे 0 माइनस 1 आएगा -1, क्या आपस में बराबर है, नहीं है, लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट का, इसीलिए सो दिस फंक्शन इज, दिस एफ एक्स इज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स बराबर किस पे निकाल रहे हैं, 0 पे ना, तो 0 पर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, प्रूव करना है आपको कि x टेंस टू 0 पे क्या है ये फंक्शन और नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट है, तो चेक करते हैं, क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, जैसे राइट हैंड है तो क्या होगा, 0 पे प्लस होगा एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला कि ये वाला, देखिए प्लस का बात किया जा रहा है, राइट हैंड मतलब प्लस, 0 से प्लस किस में दिखा रहा है, इसमें ऊपर वाला में क्या है, 0 से प्लस है, 0 से बड़ा है x, तो ये वाला फंक्शन लेंगे x प्लस 5, x प्लस 5। ठीक है, रखिए लिमिट पुट कीजिए, यहाँ प्लस दिखाइए या मत दिखाइए चलेगा, यहाँ पे दिखाना ज़रूरी है, यहाँ पे दिखाना ज़रूरी है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 5, क्या मिलेगा 5। इस तरह निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस एफ एक्स, अब माइनस वाला तो कौन लेंगे फंक्शन, ये वाला, लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 4, पुट कीजिए 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4, कितना आया -4। देखिए आपस में क्या है, बराबर नहीं, आपस में बराबर नहीं, लिख देंगे दिस फंक्शन इज, दिस फंक्शन मतलब एफ एक्स इज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स बराबर 0। ठीक है, इस पर क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें आपको कुछ अलग दिखेगा ये चीज़ कि यहाँ बोला गया फाइंड लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, मतलब फाइंड याद करना है कि इस पे फंक्शन का कितना मान आएगा। तो जब भी फाइंड करने का है एक दिन ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों मान इक्वल आया, सेम आया, तो उसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन अलग अलग आएगा, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए कुछ अलग आंसर, राइट हैंड निकालिए कुछ अलग आंसर, तो आंसर फिर इसमें से कौन मानेंगे, दोनों में से आंसर कौन मानेंगे, पता नहीं है, तो हम बोल देंगे डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन दोनों अगर सेम आ गया तो वहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, जैसे देखिए सोल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 पे प्लस, जो रहेगा उस पर क्या करना है, प्लस एफ एक्स, एफ एक्स का मान क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 पे प्लस, एफ एक्स का मान क्या होगा, 3 से बड़ा बोल रहा है, 3 से बड़ा ये दिखा रहा है 4, तो 4 क्या है, एक खुद नियतांक वैल्यू है, तो इसमें कोई लिमिट पुट नहीं होगा, डायरेक्ट 4 हो गया आंसर। इस तरह निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 पे माइनस एफ एक्स, अब यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पे माइनस एफ एक्स का मान क्या है, ये x प्लस 1, अब यहाँ पे x है पुट कीजिए, तो हो जाएगा 3 प्लस के 1, कितना आया 4, दोनों क्या है, इक्वल है। अब हम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं प्रूव कर रहे हैं कि एग्जिस्ट है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक और निकालते हैं एफ एक्स, तो उसमें कोई इक्वल रहेगा, इसमें इक्वल का साइन है ही नहीं है, तो हम एफ एक्स नहीं निकाल सकते हैं।
एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये इक्वल नहीं दिया है, और टेंस टू का मतलब हम जानते हैं बड़ा या छोटा हो सकता है, इसका इक्वल नहीं होता है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या आपस में बराबर है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, ये लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर दिस लिख देंगे, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 3f(x) बराबर कितना आया, 4 आया। कितना आया है, 4 आया है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आंसर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बराबर है तो आंसर आ गया। अगर बराबर नहीं रहता या आपस में बराबर नहीं रहता तो डायरेक्ट लिखते और दिस फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसमें आंसर नहीं मिलने का चांस है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी सेम है आपका कि निकालना है और फाइंड करना है किस पे, 0 पे और 1 पे। ठीक है, फंक्शन दिया है तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे इक्वल भी दिया है तो इक्वल इसमें होता है, उसमें हम fx भी निकाल लेते हैं। तो चलिए राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस fx, तो ये प्लस वाला है तो इसमें कौन सा फंक्शन लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस, इसमें फंक्शन लेंगे प्लस वाला है तो नीचे वाला ये 3, जिसमें बड़ा दिखा रहा है वही लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3x + 1, लिमिट पुट कर दीजिए तो 3, ये हो जाएगा 0 + 1, लिमिट जिसे पुट कर दे तो लिमिट नहीं लिखते हैं, तो ये मिलेगा आपका 3 और गुना 1 बचेगा ना, ये 1 बचेगा तो ये जाएगा 3। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस, फंक्शन कौन सा लेंगे, नेगेटिव वाला 2x + 3, सॉल्व कीजिए तो ये जब लिमिट पुट करेंगे तो 2 × 0 प्लस के 3 क्या मिलेगा, 3, क्या मिलेगा 3। तो लिख सकते हैं राइट, अच्छा fx भी निकाल सकते हैं इसमें, fx इक्वल दिया है ना तो fx बराबर क्या हो जाएगा, ये इक्वल वाला में 2x प्लस के 3, तो निकाल लेंगे f 0 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 + 3 क्या मिलेगा 3। तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल कितना आया, 3 आया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से निकालना है हम लोग को x बराबर 1 पे, ठीक है। चलिए निकालते हैं, इसे हटाते हैं। x बराबर 1 पे निकालेंगे तो लिखते हैं 8, अच्छा डायरेक्ट ले करते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू किस पे, 1 पे प्लस fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पे प्लस fx का मान कौन लेंगे, मतलब 1 से बड़ा दिखा रहा है, तो 1 से बड़ा दिखा रहा है तो कौन सा फंक्शन होगा इसमें, 1 तो यहाँ नहीं है, यहाँ 1 तो नहीं है, यहाँ 0 है, तो क्या 0 से बड़ा है तो हो सकता है 1 से ही बड़ा होगा, ये अगर 0 से बड़ा है तो 1 से ही बड़ा होगा ना, 1 से ही बड़ा होगा। अब कितना बड़ा है तो पता नहीं है ना, 0 से बड़ा है, अरे लिमिट नहीं दिया रुकने के लिए, कहाँ तक छोटा है, कहाँ से रुका है, तो ये ले लेंगे फंक्शन 3x + 1, लिमिट पुट कीजिए, लिमिट इसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और अंदर हो जाएगा 1 + 1, कितना मिलेगा 3 × 2 6 आया। अब इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस fx, तो लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस fx कौन लेंगे, माइनस मतलब जो 0 से छोटा है तो हो सकता है आपका 1 से भी छोटा हो, 1 से भी छोटा आराम से होगा, अगर 0 छोटा तो क्या है 1 से छोटा भी है, तो क्या है ये 2x + 3, तो ये मिल जाएगा आपका 2
गुना 1 प्लस 3 कितना मिलेगा ये 5। तो क्या आपस में बराबर है? आपस में बराबर नहीं है। और एक चीज़, इसमें इक्वल वाला चीज़ नहीं दिया है, इक्वल वाला चीज़ नहीं दिया है क्योंकि एक के इक्वल तो कोई नहीं है, ये बड़ा छोटा बस दिख रहा है, एक के इक्वल नहीं है तो निकालेंगे भी नहीं। और ये आपस में बराबर भी नहीं आया तो क्या होगा? लेकिन चूँकि राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट का, इसीलिए दिस फंक्शन इज दिस fx इज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड का आंसर हो गया। इसमें दो को बोला गया था, एक बोला गया था 0 पे निकालिए, एक बोला गया था आपका 1 पे निकालने के लिए। तो 1 के लिए तो नहीं आया लेकिन 0 के लिए आ गया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है सेम है आपका, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 बनाए वैसा ही है। किस पे निकालना है? 1 पे फाइंड करना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पे प्लस fx। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पे प्लस, कौन सा फंक्शन लेंगे? प्लस है 1 से प्लस मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा ये वाला है। इसमें है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। चलिए लिमिट पुट करते हैं। तो ये माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 2। समझिएगा यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि आपका ऐसा कुछ दिया है, माइनस एक्स का ऐसा कुछ नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए ये बाहर ही रहेगा, 1 का सिर्फ स्क्वायर होगा। और उसी प्रकार से निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस fx। ये जगह लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस 1 पे माइनस fx कौन लेंगे? माइनस वाला है ना, तो ये वाला लेंगे x स्क्वायर माइनस 1। चलिए लिमिट बैठाइए, तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 बराबर 0। तो क्या आ रहा है? ये 0 आ रहा है। तो 0 जैसे आ जाए तो क्या नहीं मिलेगा? चूँकि राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट का, इसीलिए दिस fx इज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 1। ठीक है, तो इसमें क्या है? नॉट एग्जिस्ट है, तो इसका आंसर आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, इसमें फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, एवेल्यूट करने के बोला है, मतलब कि ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या निकालेंगे पहले, और पहले इसको सॉल्व करेंगे, फंक्शन को ही सॉल्व करेंगे। देखिए ये आप इसको हम लिख सकते हैं f(x) बराबर, समझिएगा ये मोड में दिया है ना। मोड का मतलब क्या होता है? एक बार प्लस में निकलेगा, एक बार माइनस में। तो अगर प्लस में निकले तो होगा x/x, अगर माइनस में निकला तो हो जाएगा माइनस x/x। ठीक है, और ये कट के हो जाएगा आपका 1 और ये कट के हो जाएगा माइनस के 1 और नीचे तो है 0, तो हम इसको काट के सही से लिखे तो ये बन जाएगा f(x) बराबर प्लस के 1 कब आएगा? जब बड़ा होगा 0 से, क्योंकि जब प्लस में कब निकलता है? जब बड़ा होता है, बड़ा होगा 0 तो 0 से बड़ा होगा तो प्लस में निकलेगा। लेकिन माइनस में कब निकलता है? तो माइनस में निकलता है जब x छोटा हो। और एक और आपका दिया गया है, ये 0 भी दिया है। तो 0 कब दिया है? जब 0 है x बराबर 0 पे, मतलब जब x का मान 0 है तो 0 आया।
अब सॉल्व करते हैं इसको। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस fx, तो ये मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस fx कौन लेंगे, प्लस है ना, तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब 1, तो 1 क्या है, एक नियतांक है, इसीलिए आपका 1 रह जाएगा। उसी प्रकार से निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस fx, तो ये मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस fx का मान कौन लेंगे, माइनस है ना, छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला में क्या है, -1 है, तो -1 क्या मिलेगा, -1। देखिए आपस में क्या है, बराबर नहीं, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट नहीं बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट का, इसीलिए दिस फंक्शन इज, या डायरेक्ट कहते हैं fx इज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, 8x बराबर 0 पर। तो ये आपको समझिए, ये आंसर मिल गया, नॉट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट है ये नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 को, ठीक है। 11 में देखिए क्या है, कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है और फाइंड करना है कि x टेंस टू a1 और x टेंस टू a पे, ठीक है। तो बड़ा देख के आपको थोड़ा सा अलग टाइप का दिख सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है, लेकिन फाइंड करना है यहाँ पे। तो सॉल्व करते हैं। देखिए पहले जो क्वेश्चन था हम लोग का कुछ ऐसे था, ऐसे था, ठीक है, 2 फंक्शन था कुछ ऐसा, इसके लिए छोटा बड़ा था, ठीक है। तो उसमें हम डायरेक्ट x का मान पुट कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे क्या बटा हुआ था, लेफ्ट हैंड के लिए अलग और राइट हैंड के लिए अलग, लेकिन इसमें बटा हुआ नहीं है, तो वहाँ पे h वाला ही लागू करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a1 पे प्लस fx, और fx का मान क्या है, लिमिट x टेंस टू a पे प्लस, ठीक है, a1 पे प्लस fx का मान तो यही हम लोग का है, ax माइनस a1 ax माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू, x नहीं h टेंस टू 0। अब जैसे ही h में लिमिट बदलेंगे, जैसे ही h में लिमिट हम बदलेंगे, तो इसके अंदर अब x नहीं होना चाहिए, x का मान पुट कर देंगे। तो x का मान क्या दिख रहा है, x का मान दिख रहा है a1, x का मान क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए a1 प्लस है, खोपड़ी प्लस है, तो क्या देंगे यहाँ प्लस, कितना प्लस है पता नहीं है, वो उसे मान लेंगे कि h प्लस है, कितना है प्लस h का मान क्या है, 0 के लगभग बराबर है, 0 के लगभग बराबर है, और ये माइनस के x का मान ये पूरा हो गया। अब ये वाला a1 का मान क्या है, a1 का मान है a1, फिर x का मान क्या है, वही सा हर जगह x पर लागू होगा, a1 प्लस h माइनस a2, फिर यहाँ भी वही होगा a1 प्लस h और फिर से माइनस an, ठीक है। तो यहाँ पे a1 तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, सॉरी h हो जाएगा प्लस का, तो प्लस कैसे लिखिए, ऐसे लिखिए, और ये a1 प्लस h माइनस a2 डॉट 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 a1 प्लस h माइनस an, ठीक है। अब जैसे लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से सब गुना होता क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो लिमिट जैसे पुट करेंगे ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a1 पे माइनस fx, और fx का मान क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू a1 पे माइनस fx का मान सेम यही है, फिर से x माइनस a1 फिर x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an, ठीक है। चलिए
लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। जैसे h में होगा तो x का मान पुट करेंगे, x का मान क्या दिख रहा है यहाँ पे a1 है, फिर खोपड़ी पे माइनस है तो क्या देंगे माइनस देंगे, कितना माइनस तो h माइनस, बहुत कम ना घट रहा है, बहुत कम घटा है मतलब बहुत कम, तो क्या h किससे बिलोंग कर रहा है 0 से। फिर से ये x का मान रख दिए, ये पूरा दोनों x का मान है, फिर माइनस के a1, सेम यही मान इस x का रखेंगे क्योंकि x का मान ही है, तो a1 माइनस h x का मान हो गया, और ये माइनस के माइनस, सॉरी ये माइनस के माइनस और a2, फिर डॉट 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 यहाँ भी होगा a1 माइनस h और माइनस an। ठीक है, तो ये कट के क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस के h, क्या बचेगा ये माइनस के h। तो अब यहाँ माइनस का h है, ठीक है, और इसका तो यही रह जाएगा a1 माइनस h माइनस a2, फिर डॉट 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 a1 माइनस h माइनस an। अब जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 0, तो 0 माइनस में या प्लस में 0 ही रहेगा, और 0 से गुना होगा सब, तो क्या हो जाएगा ये आपका सब 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो क्या आया, दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, इसीलिए जो मान आया f(x) ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a1 f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से ये निकालेंगे f लिमिट x टेंस टू a। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसके लिए सेम राइट हैंड लिमिट यहाँ क्या हो जाएगा आपका बस a होगा। ठीक है, a1 नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे a है, और फंक्शन क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a पे प्लस f(x) फंक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा x माइनस a1 और x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, तो जैसे h में आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा h में हो जाएगा आपका, x का मान क्या है a प्लस है, a प्लस कितना प्लस तो h, कितना प्लस h प्लस है, और ये हो जाएगा माइनस के a1, x के अलावा जो है वो सब लिखना होगा, x का खाली मान है ये a प्लस h, फिर क्या है माइनस a2, फिर डॉट 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 x का मान क्या है a प्लस h, तो a प्लस h और माइनस के an। चलिए तो ये खत्म, अच्छा कटेगा नहीं, एक मिनट ये कटेगा नहीं, ये तो कटने वाला नहीं है। तो लिमिट पुट कीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यह मिलेगा a 0 हो जाएगा ना, तो बचेगा a माइनस a1, ये मिलेगा a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an, क्योंकि h क्या होगा h खत्म हो जाएगा, h आपका खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू a पे माइनस f(x), और f(x) का मान क्या है, लिमिट x टेंस टू a पे माइनस f(x) का मान यही है सेम, x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। चलिए लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, जैसे h 0 होगा फंक्शन h में बन जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ x है x का मान रख देंगे, x का मान क्या है a है, फिर माइनस है, कितना माइनस तो h, कितना माइनस तो h, और माइनस के a1, x का मान ये पूरा हो गया दोनों, और माइनस का माइनस a1 का a1। ठीक है, इसी प्रकार सब में मान रखिए, यहाँ हो जाएगा a माइनस h और माइनस a2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा a माइनस h और माइनस an, हर जगह इसका मान रख देंगे।
अब लिमिट पुट कीजिए, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो है ना, एच का मान क्या है, जीरो, सब में जीरो जीरो हो जाएगा। तो ये बचेगा ए माइनस ए टू, सॉरी ए वन, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, जहाँ जहाँ ए सब जीरो हो जाएगा। और ये बचेगा ए माइनस ए टू डॉट डॉट डॉट, एक ठीक है, ये हो जाएगा ए माइनस ए एन। तो देखिए आपस में क्या है, दोनों मान इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं इसी को आंसर, मतलब ऐसे कुछ कि ये है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट का, इसीलिए लिमिट x टेंस टू ए पे एफ एक्स का जो मान है वो है ए माइनस ए वन और ए माइनस ए टू डॉट 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 ए माइनस ए एन, ये है आंसर। ठीक है, तो ऐसे कुछ निकाल सकते हैं। चलिए हटाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें कुछ ऐसा पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ प्लस वाला, मतलब राइट हैंड लिमिट सोल्व करना है। ठीक है, मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं करना है, सिर्फ राइट हैंड, क्योंकि प्लस दे दिया गया है, मतलब बड़ा वाला लिमिट सोल्व करना है। तो क्या करेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू, क्या लिखेंगे इसको, अच्छा 1 पे प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, एक्स का मान रखिए, लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 और 1 बाय एक्स का मान क्या है, यहाँ पे x का मान क्या है, x का मान है 1 1, फिर ऊपर है प्लस तो प्लस हो जाएगा यहाँ, फिर कितना प्लस, तो h, कितना प्लस h, x का मान ये निकल गया और फिर माइनस के 1, ये हो गया। ठीक है, देखिए जब भी अगर h का टेंस टू है, h टेंस टू है तो यहाँ h में बताइए, अगर h है तो इसका मतलब जिसका फंक्शन में जो है उसी का टेंस टू लगना होना चाहिए, और अगर यहाँ x है यहाँ h है तो फिर गलत हो जाएगा, या फिर यहाँ x है यहाँ h है तो फिर गलत होगा, दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ h तो यहाँ h। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए इसको, लिमिट पुट करते हैं या फिर सोल्व करते हैं, पहले सोल्व कर लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 बाय h, क्या होगा 1 बाय h, लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाय 0 क्या होगा इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये हो गया।